आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में या हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम अपने कहते हैं हम अपने फादर की फर्स्ट जनरेशन है, हम अपने दादा की सेकंड जनरेशन है, तो हम अपनी लाइफ के अंदर भी जनरेशन वर्ड बहुत बार यूज करते हैं ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में था, कंप्यूटर की जैसी जनरेशन होती, जैसे जो स्टार्टिंग हुई थी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक एरा पढ़ा, उससे जैसे ही और एडवांसमेंट होनी शुरू होगी विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर, विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, जिससे ही और एडवांसमेंट होनी शुरू हो गई कंप्यूटर के अंदर, वैसे उसकी जनरेशन में हमने उसे क्लासिफाई कर दिया। तो पहले हम देखते हैं जिनकी डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो पहली जनरेशन थी उसकी जो ईयर था वो था 1946 से 55 तक, और जो सेकंड थी वो थी 56 से 63 तक, थर्ड थी 64 से 71 तक, और आज तक हम कौन सी चलाते आ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन। कोई भी चीज होती है उसकी, जैसे हम फोन भी चलाते हैं उसकी भी जनरेशन आ जाती है। जैसे आजकल फोल्डिंग फोन आ रहे हैं, उसकी फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड, जितनी उसमें एडवांसमेंट होती रहेगी उतनी जनरेशन आती रहती है। तो जो ये ईयर है ये कभी भी एक टाइम बाउंड में नहीं रहे, मतलब ये स्पेसिफिक ईयर ऐसे नहीं रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा आए तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के, क्योंकि ये टाइमिंग है ना जो एक्यूरेट कहीं भी नहीं है। तो बस ये आपको ओवरव्यू रखना है याद कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट था, यहाँ से यहाँ तक सेकंड था। तो हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें नहीं थी। तो देखिए पहला आ गया फर्स्ट जनरेशन, कब से कब तक, 1940 से लेके 1956 तक। तो इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज हुए थे ना उस टाइम के अंदर, कौन से होते, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, ये होती है वैक्यूम ट्यूब। ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए थे, एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए थे, क्या, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए, ये होते हैं मैग्नेटिक ड्रम्स। इसके ऊपर मैग्नेटिक ड्रम्स ये होते हैं, और इसके ऊपर ही इसकी जो होती है मेमोरीज वगैरह हम स्टोर करने थे, स्टोरेज कैपेसिटी में यूज होता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, पंच कार्ड यूज हुए थे। मैंने आपको पंच कार्ड पहले बताया था, ये होता है पंच कार्ड, ये होती है पंच पेपर टेप। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो छोटी छोटी होती है इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते थे। तो पहली जनरेशन के अंदर क्या क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम्स, पंच कार्ड और पंच टेप, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, इसके अंदर क्या यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1। जो कंप्यूटर होता है ना वो एक्चुअली हमारी एबीसी नहीं समझता। जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर को ट्रांसलेट करते हैं वो होती है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। तीन तरह की एक्चुअली ये होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक बीच में होती है इनके असेंबली लैंग्वेज। तो हम आगे भी पढ़ेंगे किसमें लो यूज हुई, किसमें हाई यूज हुई। जो लो होती है ये हमेशा मशीन समझती है, जैसे 0 1। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होगी, लो लेवल। हाई लेवल हम समझते हैं जैसे C++, फोटोन, आगे पढ़ोगे आप। एक होती है असेंबली। असेंबली क्या होती है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, लो लैंग्वेज का और हाई लैंग्वेज का। और एक आप थोड़े हम आगे और जाके पढ़ेंगे, एक होता है कंपोनेंट असेंबलर, जो क्या करता है, कन्वर्जन करता है लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, वो बात की बात है। तो हम अभी यहीं पे याद रखते थे मशीन लैंग्वेज, उस टाइम पे पहली जनरेशन के अंदर यूज हुई थी मशीन लैंग्वेज। ऑब्वियसली पहली जनरेशन थी तो क्या होगी, स्लो होगी, बहुत ज्यादा बड़ी थी वो। जो कंप्यूटर था ना उस टाइम वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था एनियाक और मार्क, कितने बड़े बड़े थे। ये सारे फर्स्ट जनरेशन के ही थे। पुअर स्टोरेज कैपेसिटी थी ऑब्वियसली। जब हमने स्टोरेज कैपेसिटी देखी तो क्या मैग्नेटिक ड्रम से तो कितनी अच्छी होगी। जो इसकी स्पीड थी ना उस टाइम कंप्यूटर की कितनी थी, 10⁻⁻3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1000 पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड के 10,000 में हिस्से की उसकी स्पीड थी। और फर्स्ट जनरेशन कौन कौन सी थी, एडवैक, एडसैक, एनियाक, यूनिवैक, IBM 650, IBM 701। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट जनरेशन के अंदर, इसके अंदर क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। अच्छा, इसमें हम ट्रिक क्या करते हैं, जैसे ही मैं कमरे के अंदर बढ़ता हूँ, अंधेरे कमरे के अंदर, सबसे पहले मैं क्या चलाता हूँ, ट्यूब चलाता हूँ। और सोचो उस कमरे के अंदर क्या पड़ा होगा, एक ड्रम पड़ा होगा। एक क्या पड़ा होगा उसके अंदर, ऐसा बड़ा सा ड्रम पड़ा होगा,
और उसके क्या 3 पहिए होंगे उसके ऊपर लगे हुए, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन था उस मैंने अंदर कमरे के बढ़ते ही, पहले कमरे के अंदर बढ़ते ही क्या करा, मैंने एक ट्यूब जला दी। ट्यूब जलाई तो उसमें क्या पड़ा था, एक ड्रम पड़ा था जिसके कितने टायर थे, 3 टायर थे। अब 3 टायर से हम क्या रखेंगे उसकी यार, उसकी स्पीड याद रखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। और ट्यूब से हम क्या रखेंगे, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब। और क्या करेंगे, जो ड्रम जिसके 3 टायर लगे थे उससे क्या रखेंगे, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर होती थी, ठीक है। डन है, तो हम आगे चलते हैं। फिर आई सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब से कब आई, 1956 से 1963 तक। इसके अंदर भी थोड़े और चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस हुए, तब इसको अगली जनरेशन के अंदर हमें काउंट करा। इसके अंदर हार्डवेयर में क्या चेंजेस था, इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज करने लगे, ये होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज करने लगे किसकी जगह से, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, जिसके करके उसका साइज बहुत बड़ा था। उसकी अब हमने क्या करा, उसका चेंज करके क्या लगा दिया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दिया। पहले हम कौन सी बाइनरी यूज कर रहे थे, अब कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी किसमें हो रही थी, मैग्नेटिक टेप में और मैग्नेटिक डिस्क। ये होती है मैग्नेटिक टेप, आपने गाने सुने होंगे इसके अंदर बचपन में। और यहाँ से ऐसे निकल जाते थे तो हम इसको रोल करके इसको चढ़ा लेते, तो इसके अंदर ये जो डिस्क थी ना, इसके अंदर गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। मेमोरी किसमें यूज होती है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। इनपुट पंच कार्ड जो हमने पहले देखा था उसी के अंदर, इसके अंदर होती है। पंच कार्ड से हम इनपुट देते थे और मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू हम देते थे इनपुट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है फीचर, इसके अंदर क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया फर्स्ट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या हुआ, एक जैसे ये इंसान है, इसके पास 3 बंदे आ गए, 3 यहां से आ गए, ठीक है। अब इसको क्या कह रहे हैं ये, कि यार भाई मैंने कुछ सम करना है, मैंने एडिशन करना है, मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने एडिशन करना है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इसको 2 हिस्सों में बांट देगा, प्लस प्लस वाले अलग कर देगा, माइनस माइनस वाले अलग कर देगा। और ये क्या करेगा, इनका एक बैच बना देगा। जैसे हमारे क्या कहते हैं स्कूल में, मैं कौन सा बैच हूँ, 2016 बैच हूँ मैं, कौन सा, जिसपे हम क्लासीफाई कर देते हैं ना किसी चीजों में, या इकट्ठे समूह को हम बैच कह देते हैं एक तरह से। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जब मैं प्लस प्लस वाले चीजों को अलग से लेके उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दूंगा, और वो क्या करेगा, उसके बाद इसको डाल दूंगा। तो पहले क्या करेगा वो, सिर्फ ये प्लस प्लस वाले जो मैंने पहले बैच में जो दिया उस बैच की पूरी कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद ये दूसरा बैच उठाएगा, ठीक है। इसी तरह से ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और इसकी स्पीड क्या थी, माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻⁶। पहले ड्रम में कितने टायर थे, 3 टायर थे। अब सोचो उसके अंदर 3 टायर और लगा दिए, पहले 3 टायर थे अब 3 टायर और लगा दिए, ठीक है। उसकी जो कैपेसिटी थी मेमोरी की, वो क्या, 32,000 बिट्स। आप देखोगे आगे जाके हम पढ़ेंगे बिट, बाइट, ये मेमोरी की टाइप्स होते हैं, कि कैसे उसकी मेमोरी बढ़ती रहती है बिट से, बाइट से, है ना। ये आगे पढ़ेंगे, बस आप याद रखो 32,000 बिट्स उसकी क्या थी, मेमोरी थी। और एग्जाम्पल क्या आगे, CDC 1604, IBM 1401, IBM 360, यूनिवैक, लार्क, ये सारे इसकी क्या है एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा, मैंने आपको यहाँ क्या, इसके अंदर भी क्या यूज हुआ, मैग्नेटिक डिस्क और ड्रम। ड्रम तो हमने याद करना है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, उसकी स्पीड याद करने के। पहले के अंदर कितनी स्पीड के लिए थे, 3 थे, सेकंड के अंदर 3 मैंने और लगा दिए, ठीक है। पहले में ड्रम में 3 टायर थे, सेकंड के अंदर 3 और लगा दिए। जैसे आगे और बढ़ेंगे 3 टायर और लगा देंगे, हम 3 टायर लगाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे आपको इसकी स्पीड याद हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज किया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर साइज बहुत छोटा होता है, वैक्यूम ट्यूब बड़ी बड़ी होती थी, इसलिए इसको थोड़ा सा साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, और थोड़ा सा इससे तेज हो गया, ठीक है। देखो तेज हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक आई, 1964 से लेके 71 तक, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। इसके अंदर क्या लेके आए, इंटीग्रेटेड सर्किट लेके आए, जो किससे बना होता है, सेमी कंडक्टर से, ठीक है। इसको इन्वेंट किसने करा था, जैक किल्विन ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सेमी मतलब आधा, आधा, किल मतलब मरना, आधा। जब भी हम आईसी याद रखेंगे तो क्या रखेंगे, अधमरा आईसी, क्या है आईसी,
अधमरा है। अधमरा क्यों है? एक तो सेमीकंडक्टर से बना है, आधे कंडक्टर से बना, और उसको क्या कर दिया था, किल कर दिया उसे, आधा किल कर देते हैं आईसी को। ठीक है, ऐसे हमारा ये आईसी सर्किट का एक तो इन्वेंटेड किसने करा था वो याद हो जाएगा, और किससे बना होता है वो याद हो जाएगा। तो आईसी सर्किट होता क्या है, जैसे हमने पिछली जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा हमने, क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक तरह का क्या ट्रांजिस्टर यूज। जब मैं ट्रांजिस्टर को, काफी सारे ट्रांजिस्टर को इकट्ठे लगा दूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर। जब मैंने काफी सारे ट्रांजिस्टर क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो उसको मैं क्या कह देता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड सर्किट लगा है तो क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। लार्ज कैपेसिटी डिस्क यूज हुई इसके अंदर, और मैग्नेटिक टेप यूज हुई। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, उनकी लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। तो हमने पहले के अंदर क्या देखा था, ट्यूब यूज हुई थी, तो टाइम मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी। सेकंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, असेंबली। लो, मीडियम, फिर क्या हाई आएगी तीसरे के अंदर। ठीक है, कौन सी थी वो, फोर्ट्रॉन थी, फोर्ट्रॉन थी, बेसिक थी, पास्कल थी, कोबोल थी। कोबोल देखोगे आप बिजनेस वगैरह के लिए यूज हुई थी। सी तो हमने सुनी होगी। ठीक है, इसके जो मेमोरी थी ना, वो मैग्नेटिक कोर के अंदर यूज हुई, मैग्नेटिक डिस्क या टेप के अंदर हुई। और इसकी क्या हुआ, हमने 3 टायर और बढ़ा दी तो उसकी नैनो सेकेंड, इसकी क्या होगी 10⁻⁹ स्पीड हो गई। पहले के अंदर कितनी थी, 3 थी, 10⁻⁻3, फिर मैंने 3 और बढ़ा दी, कितनी होगी, 6 हो गई। अब क्या, 3 और बढ़ा दी मैंने। ठीक है, ऐसी ही स्पीड याद रखनी है हमने। और इसके अंदर क्या यूज हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले के अंदर तो कोई यूज हुआ ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे के अंदर कौन सा हुआ था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच के अंदर जाता था, एक बैच पहले क्लियर होता था, फिर दूसरा बैच जाता था। अब इसके अंदर क्या हुआ, तीसरे के अंदर टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है, जैसे कि ये मेरा कोई, ये मेरा सीपीयू आ गया, और मेरे 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, मेरे काम करना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड इस पे लगा दूंगा, फिर 10 सेकंड इस पे लगा दूंगा, फिर 10 सेकंड इस पे लगा दूंगा, 10 सेकंड इस पे लगा दूंगा, फिर 10 सेकंड इस पे, फिर 10 सेकंड इस पे, फिर दोबारा 10 सेकंड। तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है ना। यही होता है बस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं हर किसी को बराबर टाइम दूं, सब मेरा बराबर टाइम शेयर करेंगे। 10 सेकंड एक पे लगाऊंगा, फिर अगले 10 सेकंड, वो सेकंड चेंज होते रहते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, बट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इसके अंदर क्या करा था मैंने, आईसी सर्किट लगा दिए, तो क्या हो गया, ये फास्ट हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया। जहां मेरी 6 लगनी थी वहां के एक ही आईसी लगेगी, है ना, तो छोटा हो गया, मोर रिलायबल हो गया, चीपर हो गया थोड़ा सा प्रीवियस जनरेशन से। तो इससे क्या हुआ, इजी टू एसेस मेमोरी कैपेसिटी, इसमें क्या होती है, 1,28,000 बिट्स आ गई इसके अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर क्या यूज हुआ पहली बार, कीबोर्ड इनपुट के लिए, और आउटपुट हमें कहाँ दिखी, मॉनिटर से। ठीक है ना, अब हम कैसे याद रखें, ये कीबोर्ड क्या की जो की है, इसको कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। कितने हो गए, 3 अक्षर हुए, 3 वर्ड से मिलके क्या बनता है, की। तो की थर्ड में अंदर यूज हुए। ठीक है ना जी, ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के इसको याद करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड कब यूज हुआ है, थर्ड जनरेशन के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ है, मॉनिटर्स भी यूज हुआ है, और इसका एग्जांपल क्या है, IBM 370, CDC 400, PDP 8 बाई या PDP 8 या PDP 11, ये दोनों यूज होते। क्रे एक सुपर कंप्यूटर था, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, XMP। ठीक है जी, अब आ गई हमारी फोर्थ जनरेशन, जो कि 1971 से 88 तक रही। ठीक है जी, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर भी कुछ यूज हुआ। इसके अंदर क्या यूज हुए, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ये राजी, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर क्या, बहुत सारी थाउजेंड्स में आईसी इकट्ठी कर दी, जो ट्रांजिस्टर है थाउजेंड्स ऑफ उसमें इकट्ठे कर दिए इसके अंदर। ठीक है जी, और इसके अंदर पहली बार सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज हुई, कौन सी, रैम और रोम। रैम करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी ये होती है। ठीक है जी, मेमोरी भी हम आगे पढ़ेंगे।
देख रहे हो ना आप कैसे कैसे होली होली एडवांसमेंट हो रहा है, जो आजकल हम अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं क्या क्या एडवांसमेंट हो रही है, वो आराम आराम से आई है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या हुआ, पहली बार माउस यूज हुआ। अब हम माउस का कैसे याद रखेंगे, माउस कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, बस इस यू को बड़ा कर देना हमने। ये कौन सी में फोर्थ के अंदर यूज हुआ। ठीक है जी। और इसके अंदर जो स्पीड थी वो कौन सी थी, क्लॉक स्पीड हुई थी मेगाहर्ट्ज में। ठीक है जी। अब इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, हाई लैंग्वेज, यूनिएक्स शेल, ऑरकेल, रिपोर्ट, सी प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर कौन सी यूज हुई, हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले के अंदर कौन सी यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद बीच वाली असेंबली, फिर उसके बाद हाई, फिर इसके बाद भी हाई। ठीक है जी। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, कीबोर्ड हुए थे, क्योंकि थर्ड के अंदर कीबोर्ड यूज हुआ। कैसे याद रखा था हमने, की के कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, तो थर्ड के अंदर यूज हुआ था। ठीक है। इसके अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो माउस होता है ना हमारा, हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, जो माउस होता है इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आपने कभी अगर माउस यूज हुआ तो हम ऐसे ऐसे कर्सर हिलाते हैं ना उसमें, फिर हम जिस चीज को चाहिए तो उसको क्लिक कर देते हैं, तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है जी। इसके अंदर ऑप्टिकल स्कैनिंग भी यूज हो गई, मॉनिटर यूज हो रहे थे, तो थर्ड जनरेशन से ही हो रहे थे, प्रिंटर भी आ गए इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, जो विंडोज जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, यूनिक्स यूज हुई, और रियल टाइम। रियल टाइम भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ज्यादातर ना वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, अब रिस्पॉन्स कैसे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, अगर आप जल्दी जल्दी जवाब दो तो मैं क्या कहूंगा, बच्चों का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ज्यादा है। तो वैसे ही जो रियल टाइम के अंदर होता है, इसका बहुत फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है। अब जैसे वेदर फोरकास्ट फोरकास्ट करना मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए होगा ना, जैसे कुछ हमारे किसी भी साइंटिफिक काम के लिए इसको यूज कर लेंगे, तो उसमें क्या है, मेरा जो उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा मेरे को चाहिए होता है, उसमें उसमें यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके अंदर नेटवर्क भी यूज होने लग गए, 2 और मोर कंप्यूटर एक साथ ज्वाइन करके यूज करने लग गए हम। ठीक है जी। और उसके पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पीसी। मेरा पर्सनल कंप्यूटर, मेरा पर्सनल कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं, पीसी। वो भी इसमें आए। और क्रे 1, IBM पीसी स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल मैकिंटॉश, मैक कह देते हैं ना, मैंने मैक खरीदना है, वो यही है, एप्पल मैकिंटॉश। ठीक है ना जी। हम आगे देखते हैं, लास्ट जनरेशन हमारी कौन सी आ गई अब, फिफ्थ जनरेशन, जो हम 1988 से अब तक यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आया, सबसे पहले क्या आ गई, वॉइस रिकॉग्निशन, एक तरह की क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल क्यों कहा मैंने इसे, आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि ये इसकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, मैंने बनाया है इसको, और मेरे बनाई चीजों से ये क्या कर रही है, उस चीज को समझ रही है। इंटेलिजेंस क्या होती है, आपकी अकल। मैंने इसको क्या करा, वॉइस से कमांड दी और इसने समझ लिया, ऐसे ही है ना। हम क्या कहते हैं, हे सीरी, एक्टिवेट हो जाती है सीरी, हे गूगल, गूगल एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या, वो एक तरह से क्या है, वो वॉइस रिकग्निशन है, वो वॉइस समझ रहा है। या कई बार हम क्या कहते हैं, हमारा पासकोड कहीं हाईटेक कंपनीज में जाओ तो वहां बोलोगे तो वो खुलेगा, मेरी वॉइस ही करेगा। कई बार क्या होता है, फिंगरप्रिंट भी स्कैनर होता है, आजकल तो मोबाइल में भी आने शुरू हो गए थे पहले। ठीक है ना जी। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरी इंटेलिजेंस क्या नेचुरल है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इसके अंदर क्या है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। पिछले वाले में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर आईसी सर्किट, फिर अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, फिर अल्ट्रा लार्ज। पहले ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर VLSI, यू VLSI, और फिर ULSI। ठीक है ना जी। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुई, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मैं क्या करता हूँ जी, पीसी में, यहाँ जैसे मेरा पीसी है, ठीक है जी, और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करें, मैंने गाने चलाने शुरू कर दिए। यहाँ क्या करा, मैंने ड्राइंग करनी शुरू कर दी, गाने भी चल रहे हैं, ड्राइंग भी चल रही है साथ बाय साथ। अब आप हैरान हो गए कि बहुत मेरा पीसी क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, पर नहीं, ये गलत होता है। हमारा जो पीसी होता है, जैसे हमारी रैम है ना, जो भी काम होती है प्रोसेसिंग हमारी कहाँ होती है, रैम के अंदर। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस ओवरव्यू लेना भी। तो मैंने क्या करा, पहले क्या करा, इस रैम में क्या चला दिया, मैंने गाने चला दिए।
अब मैंने क्या कर दिया, ये मेरा क्या सीपीयू या मेमोरी पकड़ लो या हार्ड डिस्क समझ लो, ठीक है जी। मैंने क्या करा, पहले क्या चलाए, गाने चलाए, गाने चलाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ड्राइंग शुरू कर दी। तो क्या करा इस रैम ने क्या करा, इस जो गाने चल रहे थे इसको उठा के कहाँ गिर दिया, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर गिर दिया, मेमोरी के अंदर गिर दिया, और वहां से क्या उठा लिया, ड्राइंग का कमांड उठा लिया। ये क्या कर रहा है, इतनी जल्दी ये उठाना गिरना उठाना गिरना करता रहता है, इससे क्या होता है, आप ये समझो 10⁻⁹ या 10⁻⁹ की स्पीड से चल रहा होता है वहां, इतना तेज चल रहा होता है कि आप खुद सोच लो कि वो इतनी जल्दी गिर रहा है उठा रहा है, हमें ह्यूमन माइंड को समझ नहीं आ रहा होता कि वो रुक रहा है फिर चल रहा है, रुक रहा है चल रहा है, बस हमें क्या लगता रहता है, चलता रहा जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है ना। उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, फ्लॉप्स के अंदर थी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, पीएस पर सेकंड। फ्लॉप, फ्लॉप मतलब लग रहा है ना सुनने में, फ्लॉप क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इनपुट पीछे से चलता रहा है, क्या, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड हम पढ़ेंगे क्या होता है, टच स्क्रीन, ये सब जो आजकल आप यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, ये वही है, क्योंकि आज तक हम फिफ्थ जनरेशन ही यूज कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी इन्वेंशन इंटरनेट आ गई थी। कौन सा था पहला इंटरनेट, आर्पनेट, आर्पानेट भी कह देते हैं उसे। ये पहला इंटरनेट यूज हुआ था आर्मी के द्वारा, यूएस, ठीक है जी। उसके अंदर क्या हुआ, www इज ऑल्सो फेमस ड्यूरिंग दिस जनरेशन। हम क्या कहते हैं, फेसबुक खोलना है, www.facebook.com। एक्चुअली क्या होता है, आप जाके आगे पढ़ोगे, एक तरह का एड्रेस प्रोवाइड करता है, यूआरएल कहते हैं हम इसको। www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गए, सुपर कंप्यूटर हो गया, रोबोट्स हो गए, ठीक है, डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये आपके क्या आ गए, इससे एग्जाम्पल्स आ गए।